स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बरसों पुरानी बात है, जब पहाड़ों के नज़दीक बसे हुए एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपने जीवन के आखिरी दिन गुजार रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जिंदगी बड़ी ही गरीबी में बिता दी थी। जब उसकी मौत का समय नजदीक आया तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे। उस बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सुजान। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत वो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा दौलत तो छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, बस मेरे पास कुछ सोने के सिक्के मौजूद हैं, वही मेरी जायदाद है। तुम इन सिक्कों को खर्च ना करना, बल्कि गांव से 5 कोस दूर जंगल के नजदीक एक आदमी रहता है, उसके पास चले जाना और इन सिक्कों के बदले में कुछ नसीहतें खरीद लेना। वो नसीहतों का व्यापारी है, वो जो भी नसीहत तुम्हें देगा तुम हमेशा उस पर चलना। सुजान ने अपने पिता की बात को बड़े गौर से सुना और कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा पिता इस दुनिया से चला गया। पिता के गुजर जाने के बाद सुजान कुछ दिन तक बड़ा ही दुखी रहा। फिर जब उसका दुख कुछ हल्का हुआ तो वो सोचने लगा कि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। उसने अपने पिता के पुराने संदूक में से 3 सोने के सिक्के निकाले और उस नसीहतों के व्यापारी के पास चल दिया। वो आदमी जंगल में एक कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कई सालों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। सुजान उससे कहने लगा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, अगर तुम मुझे कोई नसीहत दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उस बुजुर्ग ने सुजान से एक सिक्का लिया और उससे कहने लगा, जब सर्दियों का मौसम हो और आसमान में काले बादल छाए हुए हों तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कितना भी फायदा क्यों ना मिल रहा हो। इतनी बात कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। सुजान अपने आप से कहने लगा, एक सिक्के के बदले में इस बुजुर्ग ने मुझे बस इतनी सी नसीहत दी, ये तो बड़ी आम सी बात है। वो फिर सोचने लगा, अब मैं इसे एक और सिक्का दूंगा और उसके बदले में एक और नसीहत मांगता हूँ, शायद इस बार ये कोई काम की नसीहत मुझे दे दे। वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी, मुझे कोई और अच्छी सी नसीहत दीजिए। ये कहकर उसने एक सोने का सिक्का निकाला और उस बूढ़े आदमी के हाथ पर रख दिया। सिक्का लेकर वो बुजुर्ग कहने लगा, तुम जब भी कभी कोई तोता, बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो फौरन, चाहे कितनी भी कीमत हो, उनको खरीद लेना और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। फिर वो बुजुर्ग आदमी तीसरी नसीहत करने लगा, बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना, किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना, उसके साथ कभी हमदर्दी जताने की कोशिश ना करना, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। बुजुर्ग ने अपनी ये नसीहत की। इसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया और सुजान ने एक सोने का सिक्का उसके हवाले कर दिया। अब सुजान के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यूं ही समय गुजरता रहा। एक दिन सुजान अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला करता है। जिस रास्ते पर उन्हें जाना था वहां एक बहुत ही पथरीली और खतरनाक पहाड़ी थी। और फिर तय किए गए दिन पर सुजान का दोस्त सुजान के पास आया और उसे सफर पर जाने के बारे में पूछने लगा। सुजान ने आसमान की तरफ देखा तो उसे काले स्याह बादलों का टुकड़ा नजर आया। उसने अपने आप से कहा, मैंने 3 सोने के सिक्के देकर नसीहतें खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का समय आ चुका है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौसम ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथी कहने लगे,
मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना हम तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। सुजान ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। सुजान के दोस्त उसे डरपोक होने का ताना देने लगे तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही सही, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। और फिर उसके दोस्त वहां से सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों दोस्त पहाड़ के उस खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फीला तूफान आ गया। वो लड़खड़ाने लगे और तूफान की चपेट में आ गए। तूफान इतना खतरनाक था कि वे दोनों अपने आप पर काबू न रख सके और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से टकरा गए और फिर वो दोनों वहीं पर मर गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। सुजान ने जब देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है तो उसने अपने सफर को शुरू किया और वो उसी पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फीले तूफान में मारे जा चुके थे। वो अपने दोस्तों के करीब आया और उनकी तलाशी लेने लगा। सुजान को उन दोनों दोस्तों के सामान में सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली। जब उसने सिक्के गिने तो वो पूरे 300 थे। उसने अपने दोस्तों की वो रकम संभाली और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके दोनों दोस्तों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया और वो अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते सुजान सोच रहा था कि उस बूढ़े बाबा की दी हुई पहली नसीहत बिल्कुल सच साबित हुई और उसके काम भी आ गई। अगर उसने अपने बूढ़े पिता की बात ना मानी होती और उस नसीहत बेचने वाले के पास ना गया होता तो शायद आज वो भी तूफान की चपेट में आ जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन ना सिर्फ वो अपनी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया था, बल्कि उसके हाथ में अब 300 सोने की अशर्फियां भी थी, जिसकी कीमत उस बूढ़े को दी हुई 3 अशर्फियों से 100 गुना ज्यादा थी। जब वो दूसरे शहर में पहुंचा तो बहुत ही खुश था। बाजार में पहुंचकर उसने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ में ना आया। वो रात उसने एक सराय में बिताई और फिर अगले दिन वो फिर से बाजार से गुजरा कि तभी उसने देखा कि एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है, जिसके पास एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता है और वो उन्हें बेच रहा था। सुजान ने जब ये नज़ारा देखा तो उसे फौरन उस बूढ़े की दूसरी नसीहत याद आ गई। वो उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, भाई मैं तीनों जानवरों को खरीदना चाहता हूँ, इनकी क्या कीमत है? वो व्यापारी एक अजनबी आदमी को देखकर कहने लगा, मैं इन तीनों को 300 अशर्फियों में बेचूंगा। उसके पास खड़े हुए लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि एक तोता, एक बकरी और कुत्ते की कीमत 300 अशर्फियां, ये भला तुम्हें कौन देगा? इसीलिए तो तुम सुबह से यहाँ पर यूं ही बैठे हो और कोई तुमसे कुछ खरीद नहीं रहा। ये सुनकर सुजान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब में से 300 सोने की मोहरें निकाली और उस व्यापारी के हवाले कर दी और तीनों जानवरों को खरीद लिया। अगले दिन वो अपने गांव वापस आ गया। घर आकर वो सोचने लगा कि मैं अब इन जानवरों का क्या करूं? मेरे पिता तो इस दुनिया से चले गए, मेरे दोस्त भी तूफान में मारे गए। अब मेरे पास जो भी रकम थी, मैंने उस रकम से इन जानवरों को खरीद लिया। इन जानवरों की हालत भी बहुत बुरी है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें आगे बेच दूं? इस बकरी को मैं दूध के लिए रख लूं, कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख लूं और तोते से बातें करूं? आखिर मैं क्या करूं? ये ख्याल सारा दिन उसे परेशान करते रहे। जब रात हुई तो वो बैठे बैठे ही सो गया। रात को उसने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना किसी गुफा में रखा हुआ था और वो खुद नंगे पैर पहाड़ों में भटकता हुआ उस गुफा की तलाश कर रहा था। सुबह जब सुजान की आंख खुली तो वो अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच था या झूठ, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था कि क्योंकि वो घर पर ही बेकार पड़ा रहता है तो क्यों ना उस गुफा को तलाश करे। वो फौरन उठा और उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन पहाड़ों में वो घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसे वो गुफा ना मिली। थक हार कर उसने
कुछ घास काटी और तीर कमान से शिकार किया। घर वापस आकर उसने वो घास बकरी के आगे डाल दी और जो शिकार किया था उसे पकाकर खा लिया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने कुत्ते को दे दिया और तोते के सामने उसने कुछ बाजरे के दाने डाल दिए। अब तो ये उसका रोज का काम बन चुका था। वो सारा दिन उसी गुफा की तलाश में निकल जाता और शाम के समय शिकार करता और घास लेकर वापस आता। ऐसा करते हुए उसे काफी समय गुजर चुका था, लेकिन उसे लगातार नाकामयाबी ही मिल रही थी। एक दिन जब वो घर में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में बूढ़े बाबा का ख्याल आया, जिसने उसे नसीहतें बेची थी। वो सोचने लगा कि एक बार फिर से उस बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी कुछ सहायता कर दे। वो फौरन उस नसीहत बेचने वाले बूढ़े के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने उसे कोई नसीहत नहीं दी और सिर्फ इतना ही कहा कि जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी हैं तुम्हारे लिए वही काफ़ी हैं। तुम उन्हीं को अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि जैसे भी हालात हों तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारना, बल्कि मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते रहना है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। सुजान फिर से अपने घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि उसका तोता अपने पिंजरे से गायब था। वो वहां से उड़ चुका था, जबकि बकरी ने उसे वहां से उड़ते हुए देख लिया था और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। वो दोनों वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। सुजान परेशान हो गया क्योंकि रात का समय हो चुका था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो सुबह ही उनकी तलाश में निकलेगा। वो सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया और इसकी वजह से मैं बेवजह ही भटकता रहा, लेकिन कोई खजाना भी मेरे हाथ ना आया, जबकि मेरा तोता और मेरी बकरी भी मेरे हाथ से चले गए। जब सुबह हुई तो सुजान ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में वो निकल पड़ा। सुजान ने देखा कि उसका कुत्ता बड़ा ही होशियार था। जिस रास्ते से बकरी गई थी वो उस रास्ते को सूंघता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। सुजान उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ता चलते चलते जंगल के एक अजीबोगरीब रास्ते पर जा निकला और वो रास्ता एक गुफा पर जाकर खत्म हुआ। सुजान ने जब उस गुफा को देखा तो वो हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि ये वही गुफा थी जिसे वो अपने सपनों में देखा करता था। जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ आगे जाकर उसने देखा कि अंदर ना सिर्फ तोता और बकरी मौजूद थे, बल्कि वहां पर एक इंसान का कंकाल भी पड़ा हुआ था, जिसके पास एक पुराना सा संदूक रखा था। सुजान ने जब वो संदूक खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वो संदूक खजाने से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो आदमी इस तोते का मालिक हो। और असल बात भी यही थी कि ये तोता उस आदमी का ही था जो इस कंकाल की शक्ल में वहां पर पड़ा हुआ था। असल में वो एक लुटेरा था और अपना सारा लूट का माल अपने साथी से छुपाकर और चुराकर कहीं ले जा रहा था, जबकि उसके साथी ने पहले से ही उसे खाने में जहर दे दिया था और वो लुटेरा इस गुफा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया था। क्योंकि ये तोता उसका पालतू था और यही उसी के साथ था, इसलिए तोते को खजाने के बारे में पता था। अपने मालिक के मरने के बाद तोता वहां से उड़कर जंगल में चला गया, जहां पर एक शिकारी ने उसे पकड़कर बाजार में बेच दिया। और फिर ये तोता सुजान के पास आ गया, लेकिन जब उस तोते को मौका मिला तो वो वापस उड़ता हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया, जो कि अब मरकर कंकाल में बदल चुका था। सुजान ने उस संदूक को और अपने जानवरों को लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने इस खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। थोड़े दिनों के बाद उसके हालात बदलने लगे और उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपने लिए एक दूसरा बड़ा सा घर बना लिया। वो अपने पुराने मकान को छोड़ चुका था। अब इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला ही था। ना तो उसके पिता थे, ना ही उसके दोस्त, और ये जानवर ही बस उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। इसलिए सुजान ने ये फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सुजान एक लड़की को पसंद करता था। उसने अपने कुछ जानने वालों से बात की
और फिर रिश्ता तय करके उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सुजान अपना जीवन बड़ी हंसी खुशी से गुजारने लगा। सुजान अपनी दोनों नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी बाकी था। इत्तेफाक की बात है कि इस गांव में एक दिन एक मक्कार बुढ़िया आई जो कि बहुत ही चालाक थी और वो एक बहुत ही बड़े ठगबाज गिरोह की सरदार थी। जब उसको इस बात का पता चला कि इस गांव में सुजान नाम का एक आदमी है जो रातों रात अमीर हो चुका है और उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, तो उसकी नज़र सुजान की दौलत पर अटक गई। इस चालबाज औरत ने एक चाल चली। उसने एक नेक औरत का रूप धर लिया और सुजान के घर जा पहुंची। जब सुजान घर पर नहीं था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सुजान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो ठगनी उसके सामने बड़ी ही अच्छी और नेक होने का ढोंग रचने लगी। सुजान की पत्नी एक बहुत ही नेक और दयालु औरत थी। वो ठगनी की मीठी मीठी बातों पर विश्वास करने लगी और उसे अंदर ले आई। इस तरह से वो ठगनी सुजान की पत्नी की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। अब तो वो रोज उसकी बीवी से मिलने के लिए आती। वो उस समय आती जब सुजान घर पर नहीं होता था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुजान की पत्नी का भरोसा जीत लिया और उस खजाने का राज उगलवा लिया। उसे पता चल चुका था कि सुजान ने अपना खजाना कहाँ पर छुपाया है। असल बात तो ये थी कि सुजान ने अपने खजाने को अपने पुराने घर में छिपा रखा था, जो कि अब खंडहर हो चुका था। वहीं पर उसने अपने खजाने को जमीन में गाड़ा हुआ था। सुजान की पत्नी से ये राज अब उस ठगनी को मालूम हो चुका था। उस बुढ़िया ने अपने कुछ ठगबाज साथियों को बुलाया और रात के अंधेरे में वो खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन सुजान अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब हमें बाकी के खजाने को भी बेच देना चाहिए ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं, क्योंकि घर में बैठकर खाने से तो समंदर जितनी दौलत भी खत्म हो जाती है। जब वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर में पहुंचा जहां पर उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि खजाने से भरा हुआ संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा घर खोद डाला, लेकिन कहीं भी उसे संदूक नहीं मिला। आखिर वो उसे मिलता भी कैसे, क्योंकि वो ठग बुढ़िया अपने साथियों के साथ पहले ही गायब कर चुकी थी। आखिर परेशान होकर सुजान ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या कोई औरत हमारे घर पर आई थी? तो उसकी पत्नी ने डरते डरते सारी बात सुजान को बता दी। सुजान को फौरन उस बूढ़े की नसीहत याद आ गई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत करना। सुजान को एहसास हुआ कि उसने उस नसीहत बेचने वाले की इस आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। अगर उसने अपनी पत्नी को इस नसीहत के बारे में बताया होता तो आज उसे अपने खजाने से हाथ ना धोना पड़ता, लेकिन अब वो सिर्फ पछता ही सकता था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि जब आखिरी बार वो उस बूढ़े बाबा के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि कभी हिम्मत ना हारना, जब भी तुम्हारे हाथ से दौलत चली जाए तो तुम पछतावा ना करना, बल्कि हिम्मत और सब्र से काम लेना। तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखना। उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि उसके बूढ़े पिता ने उसे नसीहत बेचने वाले के पास क्यों भेजा था। इस जीवन में दौलत से ज्यादा कहीं जरूरी बूढ़े बुजुर्गों की नसीहतें होती हैं। खजाने का संदूक गुम हो जाने के बावजूद भी सुजान इस बात को समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत, मेहनत और बड़े बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करना है। उसने फैसला कर लिया कि वो अब खूब मेहनत करेगा, दोबारा से अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। वो अक्सर उस कमरे में आकर बैठ जाता जहां पर उसने कुत्ता, बिल्ली और तोते को रखा हुआ था। वो उनसे बातें करके अपना बोझ हल्का करता, क्योंकि ये जानवर उसके मुश्किल के साथी थे और वो खजाना उन्हें इन्हीं की वजह से मिला था। सुजान के पास अब जो भी जमा पूंजी बची थी, उसने एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसे जो भी पैसे मिले उनसे वो अपने घर के खर्च चलाता और कुछ रुपए वो अपने पास एक छोटे से संदूक में जमा करते रहता। ईश्वर ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही महीनों में वो फिर से माला माल हो गया और इस शहर के
सबसे बड़े कपड़ों का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आपके पास चाहे दुनिया की दौलत छिन जाए, लेकिन कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुमेरपुर नाम के एक राज्य में यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी यशोदा ने गांव से बाहर कुछ दूरी पर अपनी एक झोंपड़ी बना रखी थी। यशोदा के साथ उसकी एक पोती लाडो भी रहती थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत हो चुकी थी। यशोदा के बेटे और बहू की मौत नदी पार करते समय एक नाव दुर्घटना में हो गई थी। उन्हीं की बेटी लाडो को यशोदा पाल पोस रही थी। वैसे तो यशोदा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिला देती और उसी के बदले में कुछ पैसे वो कमा लेती थी। इस बुढ़ापे में यशोदा की बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी पोती लाडो का विवाह किसी अच्छे घर में करवा दे। सुमेरपुर राज्य में पिछले 3 सालों से बारिश बहुत ही कम हो रही थी। अकाल जैसे हालात बन चुके थे। खेतों में फसलों का नामो निशान नहीं था। अनाज की कमी के कारण सभी लोग परेशान थे। इन्हीं सभी कारणों से राज्य में चोरी चकारी बहुत ही ज्यादा होने लगी थी। एक तो अकाल ने पहले से ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी, ऊपर से चोरों का डर। राज्य के राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी चोरों को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे, क्योंकि राजा चाहते थे कि चोरों को पकड़ने के काम में जनता भी सिपाहियों का साथ दे। राजा की तरकीब काम भी आ गई। हर एक गांव में नौजवान रातों को पहरा देने लगे कि चोर को पकड़कर 1000 सोने के सिक्के इनाम में हासिल किए जा सकें। इस कारण से चोरी की घटनाओं में कुछ कमी भी आने लगी थी। ऐसे ही समय में अचानक नगर के एक व्यापारी रतन गुप्त के घर में चोर घुस गया। सेठ की नींद खुल गई और उसने हल्ला मचा दिया, लेकिन तब तक सेठ की तिजोरी साफ हो चुकी थी। सिपाही और पहरेदार चोर का पीछा करने लगे। चोर बहुत ही चालाकी से अपने आप को बचाता हुआ नगर से बाहर निकल गया। अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए सिपाही वापस लौट गए। चोर भागते भागते बूढ़ी यशोदा की झोंपड़ी पर जा पहुंचा। चोर ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। यशोदा ने दरवाजा खोला। चोर ने कहा, अम्मा, मैं एक काम से शहर जा रहा हूँ। रात हो गई है, अब अंधेरे में कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। तुम मेरे खाने का इंतजाम कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। यशोदा मान गई। उसने चोर के लिए भोजन का इंतजाम किया। चोर ने देखा कि बुढ़िया के साथ एक लड़की भी थी। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, ये लड़की कौन है? यशोदा ने कहा, बेटा, ये मेरी पोती है। मेरे बेटे और बहू की मौत हो चुकी है। बस इसकी शादी के लिए ही मैं जी रही हूँ। इसका विवाह कर दूं तो सभी चिंताओं से मैं मुक्त हो जाऊंगी। यशोदा ने आगे कहा कि आजकल अकाल की वजह से मुसाफिरों का आना जाना बहुत ही कम हो गया है। बड़ी ही मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इसकी शादी कैसे करूंगी। बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मरने से पहले इसकी शादी करवा दूं। ये कहते कहते यशोदा की आंखों से आंसू छलकने लगे और फिर वो बोली, बेटा, खैर तुम खाना खाओ। मेरा भी बेटा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, एकदम मजबूत और तगड़ा। ये कहते कहते एक बार फिर से यशोदा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू छिपाने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन अचानक यशोदा को ना जाने क्या सूझा। उसने अपना हाथ उस चोर के सिर पर प्यार से फेरा और उठकर पानी लेने के लिए चली गई। इधर उस चोर के मन में भी जैसे भूचाल सा उठने लगा। बार बार बूढ़ी अम्मा के मुंह से बेटा बेटा शब्द उसके कानों से टकराकर सीधे उसके मन में घर करने लगा था। उसे इतना प्यार और इतना स्नेह शायद सालों बाद मिला हो। उस चोर ने पूछा, अम्मा, तुम्हारी पोती के विवाह के लिए कितनी रकम लगेगी? इस बार उस चोर के मुंह से बुढ़िया नहीं बल्कि अम्मा शब्द निकला था। बुढ़िया ने कहा, ये सब जानकर तुम क्या करोगे?
क्या तुम मेरी चिंता दूर कर पाओगे? चोर बोला, हाँ अम्मा, जरूर कर दूंगा। ये कहते हुए चोर ने गहनों से भरी हुई गठरी खोली और बुढ़िया यशोदा के सामने रख दी। गहने देखकर यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताना, व्यापारी तो नहीं लगते। क्या इतने सारे गहने तुमने चोरी किए हैं? एक के बाद एक अम्मा ने कई सवाल दाग दिए। तो चोर ने कहा, हाँ अम्मा, मैं चोरी करता हूँ। मेरा नाम शंभू है। मैंने एक व्यापारी के घर से इन गहनों को चुराया है। तुम्हें जितने गहने चाहिए तुम रख लो और अपनी पोती की शादी करवा दो। यशोदा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, छी छी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोरी के माल से मैं अपनी पोती की शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। ये बोलते बोलते यशोदा को गुस्सा आ गया। इस बात पर शंभू चोर ने कहा, ठीक है, तुम इतनी ईमानदार हो तो मुझे राजा के हवाले कर दो और राजा तुम्हें इस काम के लिए 1000 सोने के सिक्के देगा। उससे तुम अपनी पोती की शादी करवा लेना। चोर ने आगे कहा, पता नहीं क्यों अम्मा, मेरा मन तुम्हारी सहायता करने का कर रहा है। यशोदा थोड़ी देर तक चुप रही और फिर वो सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने ये फैसला कर लिया कि वो शंभू चोर को राजा को सौंप देगी। दूसरे ही दिन वो शंभू चोर को सौंपने के लिए राजा के पास पहुंच गई। गहनों से भरी हुई गठड़ी उसने राजा के सामने रखी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि शंभू चोर को गिरफ्तार कर लिया जाए और बूढ़ी यशोदा को 1000 सोने के सिक्के दिए। तब यशोदा ने कहा, हजूर, मुझे ये 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे इसके बदले में आपसे एक भेंट चाहिए। राजा ने पूछा, कहो अम्मा, तुम क्या चाहती हो? तब यशोदा बोली, महाराज, जिस शंभू चोर को आपने कैद किया है उसे माफ कर दीजिए और मुझे दे दीजिए, यही मेरी भेंट है। राजा ने कहा कि चोर को माफ कर दूं, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? बुढ़िया बोली, शंभू चोर है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। मैं उसे पकड़कर आपके हवाले नहीं लाई हूं, बल्कि वो खुद आया है। और फिर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी जो पिछली रात को उसकी झोंपड़ी में हुई थी। राजा ने शंभू की तरफ देखा और कहा, बुढ़िया की ये इच्छा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम चोर होकर भी इसकी सहायता क्यों करना चाहते हो? शंभू चोर ने कहा, मैं हमेशा से चोर नहीं था महाराज। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ गुजर गई। सौतेली माँ घर आई तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया, लेकिन पिछले 3 साल से जब से राज्य में अकाल पड़ा है, तब परेशान होकर मैंने चोरी का रास्ता अपना लिया। ये कहते कहते शंभू चोर की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने आगे बोलना जारी रखा, महाराज, उस रात को जब बुढ़िया अम्मा ने मुझे खाना खिलाया और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा, तो ऐसे लगा जैसे मेरी मरी हुई माँ मेरे सामने आकर बैठ गई हो। बस तब से ही मैंने सोच लिया कि जैसे भी हो मैं अम्मा की चिंता को जरूर दूर कर दूंगा। शंभू की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर दया का गुण है। तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम दोबारा से चोरी ना करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और अपने महल में तुम्हें नौकरी भी दे दूंगा। और अम्मा, तुमने चोर को पकड़वाया, इसके लिए तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस तरह से चोर और बुढ़िया दोनों की समस्या का हल हो गया। यशोदा ने अपनी पोती की शादी शंभू से करवा दी और उसके बाद वे सभी सुख चैन से उसी गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगली कहानी में।